दिल्ली में वोटिंग के 20 दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ केंद्र सरकार ने ईडी को शराब घोटाले के मामले को लेकर के मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। यानी सीधे तौर पर मुश्किलें आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि अगर पार्टी जीत भी गई तो क्या भरोसा कि ईडी आने वाले समय में मुकदमा चला करके फिर से अगर जेल जाने की नौबत बन गई तो फिर सरकार कैसे चलेगी। ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इसके अलावा सवाल ये भी है कि क्या ये सब कुछ एक रणनीति के तहत चुनाव के को देखते हुए किया जा रहा है या फिर इसके पीछे कुछ और मंशा है। इसी को लेकर के मैं बात करने के लिए कनॉट प्लेस के उसी स्थान पर आया हूं। इसी इलाके से यानी नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से अरविंद केजरीवाल चुनाव भी लड़ रहे हैं और वही आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट भी हैं। अच्छा, आप बताइए, एक बार फिर से शराब घोटाले का मामला उठ गया है और चुनाव से ठीक पहले ईडी एक्टिव हो गई है और केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी है। क्या आपको लगता है ये ठीक है या लगता है कि पॉलिटिकल कुछ इंटेंशन है इसके पीछे? मैं थोड़ा सा बैक में लेकर चलूंगा। जब केजरीवाल नेता बना, नेता कैसे बना, ये भी एक हिस्ट्री है। वो सीएजी की रिपोर्ट लेके वो जब आए थे कि कांग्रेस में मनमोहन सरकार को उसने क्या क्या नहीं कहा था केजरीवाल ने, कितना करोड़ का घोटाला है, सीएजी घोटाला है, 2G 3G जीजाजी, पता नहीं कितने कितने घोटाले की उसने चर्चा किया। अब सवाल है कि केजरीवाल के ऊपर ये आरोप कैसे दोबारा हुआ। सीएजी रिपोर्ट वो अपने सदन में पेश नहीं कर रहा था, उसके ऊपर आया, अभी तक नहीं हुआ है, तो एलजी ने उसके ऊपर केस चलाने का अनुमति दिया। तो मैं समझता हूं कि अगर कोई मुजरिम है तो केस होना ही चाहिए और सजा भी मिलना चाहिए, बच के जाएगा। केजरीवाल जिस सीएजी को लेके आया था वही सीएजी उसको डुबाएगा, 100% डुबाएगा, ये मुझे उम्मीद है, हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि मुकदमा और सारी चीजें जांच तो काफी पहले से चल रही थी, लेकिन चुनाव के ठीक पहले इस तरह से आदेश दे देना, इस बार अनुमति दे देना, क्या इस पर कुछ सवाल हो सकता है या ये भी सही है, मतलब ठीक चल रहा है? भाई साहब, ये सब चुनाव के तहत एक रणनीति के तहत ही होती है। अब फिलहाल मैं एक चीज, ये तो चलो केजरीवाल का मैटर है, अभी एक मैटर आज बहुत हाईलाइटेड हो रहा है। हरियाणा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, जिसके ऊपर बहुत बड़ा एलिगेशन लगा है, ठीक है, रॉकी मित्तल, ये सब जो सुपरस्टार बने हुए थे, इसके ऊपर बहुत बड़ा एलिगेशन नहीं, इसके ऊपर एफआईआर भी हुआ है हिमाचल में। जी जी, ये घटना 10 जुलाई 2023 की है और वो अब लोगों के सामने आ रहा है। अभी तक कोई नहीं जानता था कि घटना है क्या। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी बातें जो हो रही है ना, एक चुनावी रणनीति के तहत हो रही है। आगे ऊपर के बारे देखिए क्या होता है। अच्छा, आपकी किस हिसाब से देखते हैं, क्या इसका कुछ चुनाव में इम्पैक्ट पड़ता है? जैसे केस चलाने की अनुमति दे दी, इससे लगता है कुछ आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा, अरविंद केजरीवाल को नुकसान होगा, या दिल्ली में कुछ उथल पुथल मचेगी? देखो, तो केजरीवाल को तो इस चीज का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि केजरीवाल ने एक चीज डाल दी है कि मैं तो निर्दोष साबित हो गया, जमानत मेरे को मिल गई, मेरे को निर्दोष साबित हो गया। और 80% जनता दिल्ली की वो केजरीवाल की इस चीज को मानने को तैयार है, क्योंकि उन्हें नहीं मतलब कानून का किस तरीके से होता है। और जो आप ये कह रहे हैं कि रणनीति के हिसाब से हो रहा है, देश में हर साल कहीं ना कहीं चुनाव है, तो क्या न्यायपालिका, कार्य विधायक पालिका सब अपना कार्य रोक दें इलेक्शन के लिए? कभी यहाँ स्टेट में चुनाव होगा, कभी स्टेट में चुनाव होगा। इसलिए एक देश एक चुनाव, तो फिर वो हल हो ही गया ना। कि यदि हर चीज को हम ये कहेंगे चुनाव के कारण ये चीजें हो रही है, चुनाव के कारण ये चीजें हो रही है, ये तो कोई हल नहीं है। मैं इस पे जवाब देता हूँ कि किसी भी चीज का एक समय होता है बस। केजरीवाल का केस आज से तो नहीं चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है। तो एलजी साहब, आंख खुली तो आज ही क्यों खुली? अगर हिमाचल में जो घटना घटी वो 1.5 साल पहले की घटना है, तो प्रशासन की आंख खुली तो चुनाव के समय क्यों खुली? दिस इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पे हर कोई ये सोचेगा चुनावी टाइम में ये सारी चीजें होता है, ये चुनावी रणनीति के तहत हो रही है। पनिशमेंट तो होना ही चाहिए, अगर कोई दोषी है तो पनिशमेंट दो ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चुनाव के समय लेके आते हो तो एक बार की तो लोग तो ये कहेगा चुनाव के लिए आपने ऐसा किया है, चुनाव के बाद भी कर लेते, लेकिन आपके पास बहुत सारा समय था, चुनाव के पहले हो जाना चाहिए था, आपने किया क्यों नहीं? अब चुनाव को टाइम में ले रहे हो क्योंकि थोड़ा सा डेंट लगे केजरीवाल,
फाइनली बॉस मुझे लगता है कि केजरीवाल को डेंट लगेगा, बट वो बहुमत में रहेगा। डेंट अच्छा लगेगा, बहुमत में फिर भी रहेगा। अच्छा, आपके हिसाब से क्या लग रहा है, क्योंकि ठीक पहले अभी 20 दिन के बाद वोटिंग है, अरविंद केजरीवाल के ऊपर ईडी का मुकदमा फिर चलाने की अनुमति दे दी है, आपको लगता है इससे कुछ फर्क पड़ेगा या बीजेपी को कुछ लाभ होगा इससे? नहीं नहीं, ये तो सारानुसार ठीक नहीं है। अगर करना ही था इनको तो चुनाव घोषणा के आने से पहले ये काम करना था। जो भी चीजें करनी है तो ये चुनाव की घोषणा से पहले करनी थी। ये तो गलत है। तो ये पब्लिक सोचता है कि यार ये तो चुनाव रणनीति है। अरे पहले करो ना, पहले कहाँ थे आप? पहले कहाँ थे? ये चीज तो पहले भी होना चाहिए ना। क्या जनता जान गई है क्या कि चुनाव में क्या होना चाहिए, कि चुनाव की पॉलिसी क्या होती है, चुनाव के समय क्या खेलना चाहिए, ये जनता जानने लगी है क्या? कुछ तो इफेक्ट पड़ रहा है ना। आप गर्मी के टाइम में जूस पी रहे हो, ठंडी के दिन में तुम जूस ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो। ये तो जनता जाने ही है, तो जानबूझ के कर किया जा रहा है। अच्छा, आपके हिसाब से क्या लग, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आज पर्चा भर करके आए हैं, मुकदमा उधर चलाने की अनुमति मिल गई है, क्या लग रहा है क्यों हो रहा है ये सब कुछ चुनाव से? ये सब गृह मंत्रालय से ईडी को बोला गया है कि करो। ये तो ईडी अपने आप तो करेगी नहीं। गृह मंत्रालय जानबूझ के उनको वो दिया है कि तुम जानबूझ के केजरीवाल इन सबको फंसाओ केस में। और 20 दिन से जो इलेक्शन है उससे पहले इनको पहले ईडी बुलाएगी, इनके ऊपर कार्रवाई करेगी। जब निर्दोष है तो फिर कार्रवाई किस चीज की, जब कुछ सबूत ही नहीं मिला। तो ये अब जानबूझ के रणनीति इनकी है कि केजरीवाल तो एक ईमानदार आदमी है, वो तो जीत रहे हैं, लेकिन जानबूझ के बीजेपी वाले फंसा रहे हैं। और तुम्हारा रमेश बिदोड़ी का भी देख लो, कितने तरह के बयान दे रहा है। अब ऐसे बंदे को वोट दोगे तो फिर क्या बीजेपी? जब एक बंदा गलत है तो सब बीजेपी गलत है, एक बंदा गलत है तो ऐसे उल्टा जवाब देगा। तो लेडीज के बारे में गलत दे रहा, लेडीज के बारे में जवाब। अच्छा, तो जो ये रमेश बिदूड़ी बोले, इसका कुछ फर्क है क्या? दिल्ली वाले का इसका बुरा माने या दिल्ली वालों को कुछ फर्क पड़ रहा है? सारे लेडीज के वोट एक तरफ पड़ेंगे जी, केजरीवाल जी को एक तरफ। आपने आज भी देखा होगा, नामांकन भरने गए थे केजरीवाल जी, आज भी आपने भीड़ देखी होगी। लेडीज सारी उनके साथ है, मंदिर भी गए थे उनके साथ, पूरी लेडीज उनके साथ है। उनको पूरे समर्थन मिलेगा नई दिल्ली सीट से और वो जीतेंगे अच्छे वोट। अच्छा, और लोग जैन से भी बात करते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में फंसे हुए थे, जमानत तो मिल गई, लेकिन आज ही वोटिंग 20 दिन बाद है, लेकिन उससे पहले ही ईडी को परमिशन मिल गई कि मुकदमा चलाइए इनके ऊपर केंद्र सरकार की ओर से। किस तरह से देखते हैं ये, कि इससे कुछ इफेक्ट पड़ता है या वाकई में कुछ है? ना वो तो गलती किया है ना, उस पर तो मुकदमा चलना ही चाहिए। और दिल्ली के लिए क्या किया? कुछ भी किया है? एक केवल पानी और बिजली के अलावा और कुछ नहीं है क्या? जिसके सड़क देखिए कितना गड्ढा, पानी भर दिए झील बन जाएगा वो। तो उस पे तो केस चलना ही चाहिए। गलत किया तब तो केस चल रहा है, ऐसे थोड़ी चल रहा। एकदम सही चल रहा है। और ये कोई चुनाव से प्रेरित होके कि चुनाव आ रहा है तो उसको अंदर करवा दे, नहीं, सही में गलत किया है इसलिए अंदर जाएगा वो। अच्छा, आपको लगता है शराब घोटाला हुआ है? हाँ, पूरा हुआ। हर मोहल्ला में खुला हुआ था ना, बंद हुआ ना सारा। गलत था तभी तो बंद हुआ, नहीं तो खुला ही रहता, आज भी रहता ना सारा खुला हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जमानत इसीलिए दी थी क्योंकि वो ईडी से बार बार सबूत मांग रहे थे, लेकिन सबूत दे नहीं पाए ये। तो अब लग रहा है कि मुकदमे अगर परमिशन मिल जाएगी तो इसके बाद कुछ हो पाएगा। जमानत तो मर्डर करने वाले को भी मिल जाता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मर्डर करने वाला मर्डर नहीं किया है। जमानत तो हक होता है, और जब तक केस का डिसीजन नहीं होता जमानत मिल गया उसको, उसके आधार पर दे दिया गया जमानत। लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी कि वो निर्दोष हो गया। अभी चल रहा है केस, देखिए दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, इससे ये बताइए, इससे कुछ चुनाव में फर्क पड़ेगा अगर परमिशन मिल गई है मुकदमे की? या चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा? वैसे भी वो जीतने का उसका कम ही चांस है। अगर वो जीत भी गया तो कांग्रेस के साथ ही बना सकेगा, अकेले इस बार उसके बस की बात नहीं है बना। अच्छा, केजरीवाल इस बार मुश्किल है? हाँ बिल्कुल, हर कोई इसके खिलाफ इस बार है। इसने बहुत मतलब इस बार ये ना, मोदी जी को बोलता है ना जुमला, ये वो झूठ बोलता है, ये खुद ही बोल रहा है। क्या हर चीज का तो उल्टा सीधा आंकड़ा देता रहता है। तो ये है, मिली जुली राय है मुकदमे को लेकर के। लोग कह रहे हैं कि हाँ, अगर दोषी है तो मुकदमा चलाइए और सबूत दीजिए, कोर्ट निर्णय करेगा कि हाँ सजा देनी है या फिर माफ करना है। कोर्ट दूध का दूध पानी का पानी करेगी। लेकिन सवाल ये भी है कि चुनाव के ठीक पहले ये सब कुछ होना कहीं ना कहीं तमाम चीजों को सशंकित जरूर करता है। कैमरा पर्सन कौसर के साथ कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी।